ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਅੱਗੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਯੂਰਪ ਦੇ 6 ਕੰਟਰੀ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ, ਫਰਾਂਸ, ਹੰਗਰੀ, ਜਰਮਨੀ ਤੇ ਲਾਟਵੀਆ ਯੂਰਪ ਦੇ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਔਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਤਾਂ ਰਹੇਗਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਔਰ ਨਾਲੇ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਸੰਡੇ ਦੀਆਂ ਆਇਲਸ ਕਲਾਸਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰਹੇਗਾ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਕਿਵੇਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ? ਤੁਸੀਂ ਐਤਕੀ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ? ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन। मैं जलंधर से आया हूँ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਸਾਰਾ ਵੀਜ਼ਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। एक्चुअली अभी जो जितने भी वीजा गए सारे डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं और आज थोड़ा सा मेरा हेक्टिक शेड्यूल था, आज मैं आउट ऑफ ऑफिस था तो इसलिए थोड़ा सा। एंड सेकेंडली नेक्स्ट प्रॉमिस है, नेक्स्ट उसमें जरूर लेके आऊंगा। अच्छा प्रदीप जी, जिस तरह एक आदत है, आदत नहीं है, एक मजबूरी भी है। फॉर एग्जाम्पल कोई डॉक्टर सलाह दे रहे हो टीवी के उपर कि खांसी मैनू खांसी हो जाए, मैं वो डॉक्टर ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ। जी जी। सो इन्ने दफ्तर ने किमें मैनेज करते हो, फिर किमें एक बच्चा कितने कितने किमें मिल सकता है जो तुहानू खुद मिलना चाहिए? देखिए मैंने सर अपने डे डिवाइड कर रखे हैं, इवन के स्क्रॉल पे भी चल रहे हैं। मंडे को आप मेरे को चंडीगढ़ मिल सकते हैं, ट्यूसडे को मंगलवार को अंबाला सिटी मेरे ऑफिस में आप मिल सकते हैं। बुधवार का दिन मैंने 2 जगह डिवाइड किया है, 10 बजे से 1 बजे तक लेके आप करनाल मिल सकते हैं और 2 बजे से लेके 6 बजे तक मेरे कुरुक्षेत्र ऑफिस में मिल सकते हैं। थर्सडे को अगेन चंडीगढ़ हूँ, फ्राइडे को जलंधर हूँ, जैसे कल जो फ्राइडे है मैं कल अपने जलंधर ऑफिस में हूँ और सैटरडे को अगेन चंडीगढ़ में। जी। सो ये शेड्यूल ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਯੂਰਪ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਮੈਨੂੰ ਕੰਟਰੀ ਲਿਖਾਈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਫੀ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਹੈ, ਫਰਾਂਸ ਹੈ, ਹੰਗਰੀ ਹੈ, ਜਰਮਨੀ ਹੈ, ਲਾਟਵੀਆ ਹੈਗਾ। ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਪਿਛਲੇ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵੀਜ਼ਾ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ। किस तरह के बच्चे लिए गुड कंट्री है? देखिए सर, स्विट्जरलैंड होटल इंडस्ट्री के लिए माना हुआ कंट्री है और सबसे बड़ी गुड न्यूज ये है कि यहाँ पे फीस आफ्टर वीजा जाती है, मोस्टली फीस जो है। और अभी तक विदाउट इंटरव्यू, कल इंटरव्यू स्टार्ट हो जाए तो कुछ कह नहीं सकते। तो अगर आप इंटरव्यू नहीं हो रही, अभी कोई इंटरव्यू नहीं हो रहा है क्योंकि इसका वीजा वहीं से आता है। यहाँ पे जब वीजा आने के बाद सिर्फ पासपोर्ट VFS में जमा होता है, बच्चे को पासपोर्ट पे स्टैंप लग के वीजा लग के मिल जाता है। तो गुड न्यूज है जी, अगर आप स्विट्जरलैंड जाना चाहते हैं तो यहाँ पे होटल इंडस्ट्री सबसे ज्यादा फेमस है। इसके अलावा बिजनेस मैनेजमेंट भी कर सकते हो। 6 महीने की स्टडी, 6 महीने की जॉब, फिर 6 महीने की स्टडी, 6 महीने की जॉब। इस तरह से आपकी जितनी भी पढ़ाई है, हर मतलब साल में 6 महीने की पढ़ाई और 6 महीने की जॉब है। और इसमें खाना पीना रहना सब फीस के अंदर इंक्लूड होता है, वो कॉलेज की तरफ से है। और इसके बाद कॉलेज प्लेसमेंट भी देता है कि जब आपकी स्टडी कंप्लीट हो जाती है तो ऑल ओवर द वर्ल्ड में आपकी प्लेसमेंट कॉलेज करा के देगा। और सबसे बड़ी खास बात ये है सर, यहाँ पे 6 महीने जो थ्योरेटिकल है, प्लेसमेंट तो पावेगा तो जॉब मिलनी है। जी जी, 6 महीने थ्योरेटिकल है और जो 6 महीने जो प्रैक्टिकल है वो पेड इंटर्नशिप है। मतलब उसमें बच्चे को तकरीबन 2490 मतलब 1.5 लाख रुपए बच्चे को सैलरी मिलनी ही मिलनी है। तो जो बच्चा पास करेगा अपना पहले 6 महीने थ्योरेटिकल तो उसको प्लेसमेंट, वर्क प्लेसमेंट, पेड इंटर्नशिप मिलेगी। सिर्फ होटल लाइन ਦੇ ਵਿੱਚ, होटल इंडस्ट्री के अंदर, ये होटल मैनेजमेंट के अंदर की ਇੱਥੋਂ ਰਿਕੁਆयरमेंट की चाहिए? +2 ग्रेजुएशन पास होना चाहिए या ग्रेजुएट हो, किसी भी फील्ड से हैं आप जा सकते हैं। +2 पास है, बैचलर करेंगे, बैचलर है तो मास्टर्स करेंगे। और फंड्स भी करंट एक्सेप्टेबल हैं, 20-22 लाख के फंड दिखाने हैं, वो भी करंट के फंड्स हैं। कॉल का ਅਸੀਂ इंतजार कर रहे हैं। लाइव प्रोग्राम चल रहा है, ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜ਼ੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਸੰਬੰਧੀ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਸੰਬੰਧੀ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਸੰਬੰਧੀ, यूरोप जिन्हें भी ਅਸੀਂ कंट्रीज बोले ने, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ स्विट्जरलैंड है, फ्रांस, हंगरी, जर्मनी ਤੇ ਲਾਟਵੀਆ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ, ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਵਕਤ ਲਾਈਨਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਈ ਜਾਊਗਾ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਕਾਲਰ ਰੈਡੀ ਨਹੀਂ? ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਹੈਲੋ हाँ जी, सत श्री अकाल जी। सर हमारी क्वेरी थी। सर हमने 2014 में ग्रेजुएशन थी हमारी, 2010 to 2014 तक। सर बट हमारी कंप्लीट 2016 में हुई है, तो हम एलिजिबल के पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा के लिए? नहीं, 2014 में आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी थी। स्ट्रीम क्या है? सर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। ओके, और आपके बैकलॉग कितने थे? सर 4 बैकलॉग। 4 बैकलॉग थे। आप जाना कहाँ चाहते हैं? कनाडा। देखिए, अगर पीजी की जगह मास्टर्स में एडमिशन होते ज्यादा बेटर है, अदरवाइज पीजी में भी एडमिशन हो जाएगा। सारे कॉलेज नहीं दूंगा, ऑनेस्टली बता रहा हूँ, सारे कॉलेज एडमिशन नहीं देंगे। कुछ कॉलेज हैं जो एडमिशन दे देंगे, जिसमें से एक कॉलेज का नाम लूंगा, कोनेस्टोगा कॉलेज है, ये ओंटारियो प्रोविंस में पड़ता है। कौन सा कॉलेज है सर? कोनेस्टोगा कॉलेज है, SPP के अंदर आता है। इसमें आपका एडमिशन हो जाएगा। आप ट्राई टू गेट 6.5 बैंड, नो लेस देन 6, 6.5 बैंड लेने हैं, नो लेस देन 6। कुछ और क्वेश्चन? कहाँ से बिलोंग करते हैं आप? सर हरियाणा से, पानीपत। पानीपत से। तो मेरा पानीपत में भी ऑफिस है, लेकिन आप करनाल ब्रांच में आके मिल लीजिए, मिस्टर अमन जी होंगे वहां पे, तो अमन जी से मिल लीजिए। बस स्टैंड की बैक साइड में मेरा ऑफिस है,
वेस्टर्न ओवरसीज के नाम से। थैंक यू सर। थैंक यू जी, Okay, शुक्रिया। welcome. ਕੁਝ ਕਾਲजेस ਪੀਜੀ ਔਰ ਮਾਸਟਰਸ ਲਈ 6 ਤੇ not less than 5.5 ਤੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਈਆਂ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ 6.5 साढ़े है। देखिए It depends on colleges. या डेफिनेटली कुछ कॉलेज हैं जो 6 भी दे देते हैं, अदरवाइज मोस्टली जो कॉलेज है उनकी रिक्वायरमेंट 6.5 है। ਜੀ ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਫਰਾਂਸ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਯੂਰਪ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ये भी products ਨੇ ਜਾਂ- अगेन सेनेगन कॉलेज सेनेगन कंट्री है, जिसमें भी लाइक जैसे स्विट्जरलैंड में सेनेगन वीजा लगता है तो आप 27-28 कंट्री है वहाँ पे मतलब विजिट कर सकते हो, ट्रैवल कर सकते हो, ऐसे ही फ्रांस का है। तो इसमें भी फीस एक तरह से आफ्टर वीजा है, इसका डीडी बन के हमारे पास ही रहेगा, तो बच्चे का कोई लॉस नहीं है। और हमारे पास डेडिकेटेड टीम है जो आपकी इंटरव्यू की प्रिपरेशन कराएगी, और सक्सेस रेट अभी तक हमारा 100% है फ्रांस का भी। ਪ੍ਰਦੀਪ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ, ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਹੈ, ਫਰਾਂਸ ਹੈ, ਹੰਗਰੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਨੇ, ਡੈਨਮਾਰਕ ਹੈ, ਸਵੀਡਨ ਹੈ, जी जी ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਯੂਰਪ ਜਾਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਕ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਕੰਟਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਹੈ ਕਿ मैं तो जी लाटविया ही जाना है या जर्मन जाना देखिए डिपेंड करता है, कुछ स्टूडेंट्स तो सिर्फ एक फोकस होके आते हैं कि मुझे पर्टिकुलर इस कंट्री में जाना है, लातविया जाना है या स्विट्जरलैंड जाना है या फ्रांस जाना है। और कहीं ना कहीं हम बैठे हैं ऑफिस में तो हमारा काम भी यही है कि स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम क्या है तो उसको हिसाब से उसको सोल्यूशन देना। अगर वो फ्रांस के लिए एलिजिबल नहीं है तो स्विट्जरलैंड के लिए एलिजिबल हो सकता है, तो बच्चे की प्रोफाइल के हिसाब से भी बच्चे को बताया जाता है, बट रिजल्ट डिसीजन स्टूडेंट्स ने लेना होता है कि वो कहाँ जाना चाहते हैं। ਸੈਕੰਡ ਕਾਲਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ। ਹੈਲੋ हेलो। ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਪਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੋ। हाँ जी, हाँ जी सर। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਸਵਾਲ ਹੈ? हाँ जी सर, मैं गुरप्रीत बोल रहा हूँ। ਹਾਂਜੀ कनाडा को स्टडी वीजा मेरी फाइल लगी हुई थी सर, रिजल्ट नहीं आ रहा सर। ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ? सर 23 तारीख में लगी थी कोलंबिया कॉलेज की लगी हुई है, कब लगी थी सर फाइल? 23 नवंबर में सर। नवंबर में। कोई बात नहीं सर, अभी आपके पास टाइम है, अभी तो तकरीबन ऑनलाइन करके दे रही है सॉरी पेपर फाइल लगी सर। पेपर सर अभी पेपर फाइल नो प्रॉब्लम, अभी टाइम है आपके पास, आप वेट करिए, अभी तो आ जाएगा। अभी एम्बेसी में थोड़ा सा हैवी रस है, तो मतलब टेंशन लेने वाली बात नहीं, ऑनलाइन चेक भी करते रहो प्लीज, आ जाएगा वीजा। ਤੁਸੀਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਲਓ। ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਵਾਲ ਹੋਣਗੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ, ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੋਣਗੇ। 15 ਤੋਂ 20 ਦਿਨ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਆਮ ਬੈਠੇ ਨੇ, 15 18 20 दिन 19 दिन एक्चुअल प्रोसेस मतलब रश होने थोड़ा सा आखिर में देखिए, जैसे अगर मैं छोटी सी बात करूं, जैसे जैन इनटेक जब स्टार्ट हुआ था तो मई जैसे खत्म हुआ, मई मीन्स लाइक अगर 2-3 तारीख से हमने सितंबर की फाइल लगानी शुरू कर दी थी, तो जो वो फाइलें मई के अंदर लगी है उनके 5-5 7-7 दिन 3-3 दिन में वीजा जाए। लेकिन जैसे जैसे इनटेक नजदीक आता गया तो एम्बेसी में रस बढ़ता चला गया, तो हैवी रस में डेफिनेटली काम करने वाले तो वही बंदे हैं, बंदे तो उतने ही है ना, तो टाइम तो लेंगे ही लेंगे, तो उस कारण से फिर कहीं ना कहीं प्रोसेस थोड़ा सा डिले हो जाता है। ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਫਰਾਂਸ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਫਰਾਂਸ ਬਾਰੇ ਥੋੜੀ डिटेल ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਚੱਲਣਾ ਪਊ। जी देखिए, जो 12 पास वो बैचलर कर सकते हैं, अगेन विदाउट आइल्स है, आइल्स है तो सोने पे सुहागा है, अदरवाइज आपकी कम्युनिकेशन स्किल स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। आपका इंटरव्यू होगा तो आप इंग्लिश में बात आपको करनी पड़ेगी वीजा ऑफिसर से, तो विदाउट आइल्स भी जा सकते हैं और विद आइल्स भी जा सकते हैं। जो बच्चे 12 पास हैं वो बैचलर करेंगे, और जो बच्चे बैचलर हैं वो मास्टर कर सकते हैं। और गुड न्यूज ये है कि यहाँ पे जो बच्चों ने मास्टर्स की उसको 2 ईयर का PSW पोस्ट स्टडी वर्क वीजा है। सिर्फ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की बात स्विट्जरलैंड च नहीं है, स्विट्जरलैंड में तो जॉब मिलने पर ऑल ओवर द वर्ल्ड में प्लेसमेंट है। ओके ठीक है, यहाँ पे मास्टर्स करने के बाद बच्चों को 2 साल का PSW है, पोस्ट स्टडी वर्क वीजा, सिर्फ एंड सिर्फ इंडियन स्टूडेंट्स के लिए, और कंट्रीज के लिए 1 ईयर का है, और इंडियन स्टूडेंट्स के लिए 1 ईयर का मोर एक्सटेंडेबल है। स्पाउस केस भी जा सकता है? स्पाउस से मैं यहाँ पे नहीं बोलूंगा कि स्पाउस जा सकता है जी। अगला हंगरी बारे थोड़ी जी मैं चर्चा करूंगा। 4-5 कंट्रीज ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਸਲਟੈਂਟਸ ਵੱਲੋਂ, ਬੱਚੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫੀਡਬੈਕ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਫਰਾਂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਦੂਜਾ ਜਰਮਨ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪਿਕਅਪ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਲਾਟਵੀਆ, ਲਿਥਾਨੀਆ, ਜਰਮਨ ਜਾਂ ਫਰਾਂਸ ਜਾਂ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਆਪਾਂ, ਜਾਂ ਸਵੀਡਨ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ, ਪਹਿਲਾਂ ਡੈਨਮਾਰਕ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਬਾਕੀ ਦੇ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਬੁਲਾ ਕੇ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ, या बच्चा जाके राजी नहीं, या प्रमोशन नहीं हो रही, यूरोप की पूरी एजुकेशन की प्रमोशन नहीं हो रही। यूरोप में अगर हम बात करें तो सारे कंट्रीज इतने बड़े कंट्रीज नहीं है कि वो हर एक कंट्रीज इंटरनेशनल स्टूडेंट लेने के लिए रेडी है, पहली बात। तो सेकंडली वहां पे हर एक कंट्रीज की अपनी लैंग्वेज है जी, तो इंग्लिश कम प्रमोट होता है। तो कुछ डेवलप कंट्री है जो बढ़िया है और जो रियली में प्रमोट करते हैं, तो ये कुछ है, जैसे फ्रांस है, जर्मन है। जर्मन में जो बच्चा जाता है वहाँ फ्री भी पढ़ सकता है, स्टडी कंप्लीट करने के बाद 18 महीने का जॉब सर्च वीजा भी है, या फिर वो जर्मन लैंग्वेज की बजाय दूसरा कोर्स भी कर सकता है जो इंग्लिश में है। तो जर्मन है आपका, वहाँ पे जो अपनी क्या नाम है, मैकेनिकल सबसे ज्यादा प्रमोट होता है, इंजीनियरिंग सबसे ज्यादा प्रमोट होती है। तो सारे कंट्रीज हैं, सबकी अपनी वैल्यू है, लेकिन कुछ ये सिलेक्टेड है, फ्रांस है, जर्मन है, इटली है,
अपना क्या नाम है, स्वीडन है, लातविया है, हंगरी है, तो दीज आर द डेवलप कंट्री। डेवलप तो वो सारे भी हैं, लेकिन सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स का झुकाव इन कंट्रीज की तरफ ज्यादा। 4-5 वाली, क्योंकि जी, जी। मेरे ख्याल कई रीजन होना कि जो पहला चले गए इथों कुछ लोग ਉਹ ਬੁਲਾ ਕੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਣੇ ਉਹਨਾਂ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। जी श्योर। ਅਗਲੇ ਕਾਲਰ ਰੈਡੀ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੋ। हाँ जी सर। ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਸਵਾਲ ਹੈ? ਹੈਲੋ, हेलो। ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੀ? हाँ जी, गुड इवनिंग सर। ਗੁੱਡ ਈਵਨਿੰਗ ਜੀ। सर एक्चुअली मेरे ब्रदर 2015 पास आउट है जी। पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड की तरफ से। +2। हाँ जी, प्लस टू सर। उसके ओवरऑल स्कोर था 72%। हाँ जी सर, तो उसके बाद एक्चुअली उसके पीटी के उसने पहले 2 बार आयल्स की थी, तो वो सही स्कोर कर नहीं था, उसका पीटी की थी। तो हमारे यहाँ पे एक लोकल कंसल्टेंट थे, उन्होंने काफी टाइम वेस्ट किया कि 42 स्कोर था कि हाँ हो जाएगा हो जाएगा। बट अब एक्चुअली सर वो क्या मई के लिए एलिजिबल है क्या अभी? जी। नहीं, जाना कहाँ है सर? कनाडा। ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की बात हो रही है। 42 मार्क्स है। 15 सर। 50, हाँ ठीक है। 50 में 6 बैंड हो गए सर। आप फाइल लगाइए, बैचलर्स के लिए वीजा आ जाएगा। अगर ये 42 5.5 बैंड होते तो मैं शायद बोलता कि भाई साहब दोबारा कर लो। यहाँ 50 है, 6 बैंड बनते हैं, आप फाइल लगाओ जल्दी से। वो कह रहे हैं +2 पास आउट है। पीटी में स्कोर कितना है? कहाँ पे सर? पीटी में स्कोर कितना है? पीटी में सर पहले 42 स्कोर था उसका। अब कितना है? अब तो सर वो आयल्स कर रहा है, तो ओके, ओके। पूछना था कि मई के लिए वो अभी एलिजिबल है ना? वो एलिजिबल है, वो फेब के लिए भी एलिजिबल है, वो मई के लिए भी एलिजिबल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इसको 42 पे मत लगाना, ट्राई टू गेट 6 बैंड। 6 बैंड से मिनिमम होने चाहिए, उसमें वीजा सक्सेस रेट हाई रहेगा। अगर आप 5.5 बैंड पर लगाओगे तो रिजेक्शन चांसेस हाई रहेंगे, और खासकर पंजाब और स्कूल एजुकेशन बोर्ड के। पहले हमारे कंसल्टेंट ने बोला था कि 42 पे हो जाएगा, तो सर भाई साहब 42 पे हम भी कर रहे थे, हमारे भी वीजे आए थे। लेकिन जब एम्बेसी रिजेक्शन देना शुरू करती है तो अगर टाइम पे अगर हम समझ जाए तो ज्यादा बेटर है। आज की डेट में जो एम्बेसी का मूड है वो 5-5.5 बैंड पे वीजा नहीं देना है, खासकर पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड और हरियाणा बोर्ड। ऐसे तो मेरे पिछले इंटेक में मैंने वीजा भी दिखाया 5.5 बैंड पे, हिमाचल बोर्ड का मेरा वीजा है एडवांस डिप्लोमा में। लेकिन पंजाब एंड हरियाणा बोर्ड है, इसलिए मेरी ड्यूटी बनती है, मैं चैनल पे बैठा हूं तो आपको कम से कम गाइड तो अच्छी तरीके से करूं ताकि आपका वीजा लगे। अगर आप वीजा जिससे भी लगवा रहे हो, अगर मेरी गाइडेंस कहीं काम आती है तो कहीं ना कहीं मुझे याद तो रखोगे। उनको मोटिवेट करो कि 6 बैंड ले, 6 बैंड के साथ फाइल लगाएं, वीजा आ जाएगा। और इन मीन टाइम अपनी फंडिंग भी रेडी कर लो प्लीज, आपके पास टाइम है। कॉल कर ली, बहुत बहुत धन्यवाद जी। फंडिंग भी रेडी रखो। मेरे ख्याल कुछ पूछना चाह रहे सी, नंबर डिस्प्ले किए जा रहे हैं दर्शक, तो माफी चाहूंगा कॉल कट्टी गई या टैक्नीकल टीम वालों ਕੱਟ ਦਿੱਤੀ गई है। ਜੇ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਹਾਲੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਰਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਜਾਂ ਨੇੜੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ पूरा कर सकते हो। प्रदीप जी, यूरोप लिए एक सवाल, फंड सेम ने या वक्त कंट्री से वक्त डिमांड है? सर देखिए, जैसे स्विट्जरलैंड की बात करें, यहाँ 20-22 लाख के फंड दिखाने होते हैं, करंट फंड एक्सेप्टेबल है, उनके थर्ड पार्टी भी स्पॉन्सर कर सकती है। फ्रांस की बात करूं तो सिर्फ एंड सिर्फ 8 लाख के फंड दिखाने हैं। नेक्स्ट ईयर का सिर्फ प्रोजेक्ट प्लान दिखाना है, और वो भी करंट एक्सेप्टेबल, अकाउंट 3 महीने पुराना हो बट पैसे करंट के भी चल जाएंगे। अगर मैं यहाँ पे जर्मन की बात करूं तो जर्मन में जैसे कनाडा में जीआईसी होता है, ऐसे यहाँ पे ब्लॉक अकाउंट खुलता है 8640 यूरो का, तकरीबन 7.25 लाख रुपए कोटक महिंद्रा बैंक या डच बैंक में पैसे जमा कराने पड़ेंगे बच्चे को, जो वहां जाके वापस मिलेंगे 720 यूरो पर मंथ। तो कनाडा जीआईसी वाला सिस्टम, कनाडा जीआईसी की तरह। तो बस मतलब सिंपल है, प्रोसेस है, करंट फंड एक्सेप्टेबल है, और अगर बच्चा थोड़ा सा भी बोल लेता है तो वीजा सक्सेस रेट बहुत हाई है जी। अच्छा, जिम्मे जो जर्मन की गल करते हैं, स्पैशली कहा जाता है कि ग्रेजुएशन या टैक्नीकल जी लाइन के बंदे ने, स्टेम कोर्सेस वाले ने या बीटेक वाले बच्चे ने, उन्होंने ज्यादा जल्दी वीजा मिलता है, कितना सच है? डेफिनेटली देखिए, अगर कोई बच्चा आर्ट वाला है और वो अपनी फाइल लगा रहा है तो उसके चांसेस कम हो जाते हैं। लेकिन एक बच्चा, क्योंकि जो इंजीनियरिंग फील्ड के लिए सबसे ज्यादा माना गया है स्विट्जरलैंड, तो जो इस टाइप की स्ट्रीम के बच्चे हैं तो उसके वीजा चांसेस हाई है। बट अगर कॉमर्स वाले भी हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप थोड़ा सा भी बोलोगे तो डेफिनेटली यू विल गेट द वीजा। 5 कंट्री, स्विट्जरलैंड, फ्रांस, हंगरी, जर्मन, लाटविया का जो जिक्र कर रहे हो, उन्होंने किस इनटेक की तैयारियां हो? देखिए, अभी अगर स्विट्जरलैंड की बात करूं तो अपना जैन इनटेक है, इसके बाद फेब इनटेक है, इसके बाद फिर अप्रैल इनटेक है, अगस्त इनटेक है। काफी सारे इंटेक्स हैं। अगर स्विट्जरलैंड की बात, इसकी क्या नाम है, जर्मन की बात करें तो जैन इनटेक है, जैन के बाद अगर महीने, हर दूसरे महीने यहाँ भी इनटेक है। और फ्रांस में भी अब अपना फेब और मार्च है, इसके बाद फिर मई में है।
और में। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਹੁਣੇ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚੇ ਦਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਵੀਜ਼ਾ ਟਾਈਟ ਹੋ ਗਏ, ਇਸ ਵਕਤ पोजीशन की है ऑस्ट्रेलिया ਦੇ एक्चुअली? इस टाइम जो बच्चे 12th पास हैं, खासकर मैं हरियाणा और पंजाब बोर्ड की पहले बात करूंगा, अगर उनके 6 बैंड है, परसेंटेज उसकी 58 प्लस 59 और 60 प्लस है, मेजर सब्जेक्ट्स में खासकर ठीक ठाक है और आपके पास फंडिंग है, तो आपका सक्सेस रेट हाई है, आपके वीजा चांसेस 95% एंड अबव हो जाते हैं। अगर आप 5.5 बैंड पे अटके हुए हो तो वीजा चांसेस आर लेस। अगर आप सीबीएसई बोर्ड है या फिर हिमाचल, यूपी एंड राजस्थान ये बोर्ड है तो 5.5 बैंड भी है, लेकिन अगर 60% एंड अबव आपके मार्क्स हैं और फंडिंग ठीक है तो वीजा है। अगर आप मास्टर्स के लिए जा रहे हैं, 6.5 बैंड नो लेस देन 6 की रिक्वायरमेंट है, 55% मार्क्स हो, आपका वीजा आ जाएगा। लेकिन अगर 6 बैंड भी है तो कुछ यूनिवर्सिटी जैसे सिक्योर यूनिवर्सिटी 6 बैंड पे भी देती है, अदरवाइज दूसरी यूनिवर्सिटी 6 बैंड पर आपको एलिकोस के साथ आपको दे देंगी। कहने का मतलब ये है कि प्रोफाइल ठीक हो, परसेंटेज ठीक हो, फंडिंग आपके पास हो और आपकी मेजर सब्जेक्ट्स में परसेंटेज ठीक ठाक हो तो वीजा आपका निकल जाएगा। ਐਲੀ ਕੋਰਸ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਬੱਚੇ ਪਹਿਲਾਂ ਐਲੀ ਦੇ ਗਏ ਸੀ ਕਾਮਯਾਬ ਨੇ, ਇੱਕ ਰਿਪੋर्ट आई सी ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਕਿ ਐਲੀ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਪਾਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ, देखो ਜਾਂ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕੰਮ ਚ ਪਏ ਹੋਏ। मैं सर यहाँ पे ना अभी कोई कॉल मत लेना, मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा जी अभी पिछले वीक मेरे पास अंबाला ऑफिस में 2 बच्चे आके बैठे, जी तो मेरे ऑफिस में आए, मेरे कैबिन में आए तो मेरे से बात करने लगे, तो इवन के और क्लाइंट भी बैठे थे, बोले नहीं सर मेरे को ना आपसे अलग से बात करनी है। मैंने कहा ठीक है भाई, अलग से टाइम दे देता हूँ। तो बोले जी मुझे ऑस्ट्रेलिया जाना है, मैं ऑस्ट्रेलिया से वापस आया हूँ। ध्यान से सुनना दोस्तों, ये सबके लिए है और पेरेंट्स के लिए खासकर, अपने मतलब जो इन स्टूडेंट के साथ हुआ, हो सकता है कि आने वाले टाइम में और बच्चों के साथ भी होगा, बल्कि बच्चों के साथ हो भी रहा है। रीजन, बोले जी मुझे वापस जाना है। मैंने कहा हुआ क्या? बोले जी मैं डिपोर्ट हो गया हूँ। मैंने कहा भाई साहब मुझे थोड़ा डिटेल में बताओ, या मैं कॉपी पेन लेके ऐसे ही बैठ गया, बताना प्लीज। बोलते सर मैं 2014 में गया स्पाउस वीजा पे, मेरी मिसेज मास्टर इन हेल्थ साइंस कर रही थी वहां पे जाके, तो लेकिन मेरी किसी ने मेरे को बहका दिया कि एक काम करो आप है ना नर्सिंग कर लो या निचले वाले कोर्स में चले जाओ और इसमें स्कोप ज्यादा है। तो वहां से उन्होंने मास्टर छोड़ के अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में एडमिशन ले लिया। पहली बात मतलब प्रोग्रेसिव एजुकेशन नीचे आ गए। दूसरा स्पाउस वीजा पे गए थे, जाके फैमिली प्लानिंग कर ली। अरे भाई पढ़ने गए हो, फैमिली प्लानिंग बाद में कर लेना, ठीक है। वो इंडिया आ गई फैमिली प्लानिंग के चक्कर में। इधर से उस लड़के ने किसी से लड़ाई कर ली, वो वहां से डिपोर्ट हो गया, 3 साल का बैन हो गया। तो ऐसे स्टूडेंट्स, एक बार भगवान एक बार मौका देता है, वो मौके को जो कैश नहीं करता तो ये प्रॉब्लम आती है। मैं उसके लिए टाइम टू टाइम गया हूं, मैंने स्टूडेंट्स देखे हैं, स्टूडेंट्स के बाल उड़ चुके हैं लेकिन वो पक्के नहीं हुए। रीजन, मैंने कहा भाई साहब कब आए थे? 10 साल पहले आया था। क्या कर रहे हो? अभी बस स्ट्रगल कर रहा हूं। क्यों पक्के नहीं हुए? क्या बात हुई? सर पढ़ाई के मामले में फिर रह गए। मैंने पूछा कि बैचलर में आया था या मास्टर्स में आया था? वो पढ़ाई छोड़ दी, डिप्लोमा में आ गया। डिप्लोमा कराया था, दूसरा एडवांस डिप्लोमा कर लिया, फिर सर्टिफिकेट कर लिया। तो मीन्स प्रोग्रेसिव एजुकेशन स्टूडेंट्स नहीं करता वहां जाके, मतलब अपना सब टाइम पास करता है। तो टाइम पास करेगा तो डेफिनेटली सर उसको पीआर बिल्कुल ठीक है। अरे बच्चे तेरा डिप्लोमा किया, एडवांस डिप्लोमा किया, बैचलर में एडमिशन ले यार, कम से कम बैचलर कंप्लीट कर, पीएसडब्ल्यू तो मिलेगा, पोस्ट स्टडी वर्क वीजा तो मिलेगा। सेम स्टूडेंट, सेम दूसरा जो स्टूडेंट बैठा उसके साथ होम स्किलिंग कॉलेज में गया, बैचलर्स में, बैचलर छोड़ दी जो उसके साथ आया हुआ था, डिप्लोमा एक सर्टिफिकेट कंप्लीट कर लिया उससे, उसके बाद किसी और कॉलेज में एडमिशन ले लिया डिप्लोमा में, फिर उसको छोड़ दिया, फिर तीसरे में ले लिया, फिर चौथे में ले लिया, फिर किसी एक न्यूजीलैंड सिटीजन से लड़की से शादी कर ली। आज वो स्टूडेंट भी मतलब पढ़ाई के कारण जो पहले स्टूडेंट वीजा था वो पक्का वहां हुआ नहीं, अब डिपोर्ट हो रखा है, इंडिया बैठा है। अब बीवी वहां बैठी है, वो यहाँ बैठा है। ये तो 2 बच्चे तो 10 के हजारों कहानियां हैं, ऐसे हजारों नहीं लाखों बच्चे हैं हमारे। मैं 2013 में एक कॉन्फ्रेंस अटेंड करने गया था ऑस्ट्रेलिया में, वो सीसा कॉन्फ्रेंस थी। तो सर कैन यू बिलीव, मतलब 1000 बच्चे थे वहां पे, एलुमनी थे जो जिन्होंने पास आउट हो चुके हैं ऑस्ट्रेलिया में। तो मेरी नजरें उन 1000 बंदों में ये ढूंढी थी मेरे इंडियन कितने वहां पे। कैन यू बिलीव 3 या 4 बंदे थे जो इंडियन स्टूडेंट्स थे, जो एक स्टेज पे जाके स्पीच दे रहे थे, और वो भी कहां, साउथ साइड के। और सारे, और दूसरे जितने भी थे सारे चाइनीज, वियतनामी। अच्छा जितने भी मैं टैक्सी में गया सारे के सारे अपने पंजाबी भाई। मीन्स कहने का मतलब हमारे हार्डवर्क कर तो है, लेकिन हार्डवर्क पढ़ाई पे नहीं कर रहे, मतलब कमाई पे कर रहे हैं जी। कमाना भी जरूरी है, पर कमाना की पढ़ाई छड़ के कमाना, पढ़ाई अगर पढ़ेगी तो कुछ नहीं होगा जी। शॉर्ट टर्म थोड़ा देखो, आप लोग कमान जाना ठीक है, कमा लो, नहीं पक्के होना फिर आज फिर वापस के बाद कुछ भी नहीं है। सो पक्के होने वास्ते शमशीर होना पड़ेगा सानू पढ़ाई प्रति। ਜਿਹੜਾ ਕੋਰਸ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਵਕੀਲ, ਐਡਵੋਕੇਟ, ਏਰੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਲਾਹਾਂ ਲੈ ਕੇ ਕਦਮ ਪੁੱਟੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਡਿਸੀਜਨ ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ, ਟੈਕਸੀ ਚਾਲਕਾਂ ਦੇ,
ਭਾਰਤੀ ਆਮ ਘੱਟ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਐ ਕਰ ਲੈ। ਸੋ ਪਲੀਜ਼, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਕਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਐਮਬੈਸੀਆਂ 'ਚ ਜੇ ਰਿਕਾਰਡ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਉਧਾਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ, ਸਹੀ ਟਾਈਮ ਤੇ ਮੋੜੇ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ। ਐਮਬੈਸੀਆਂ ਦਾ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਾਲਰ ਰੈਡੀ ਨੇ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਤੁਹਾਡਾ। ਹੈਲੋ, कटी गई जी कॉल, काफी लंबा समय तो मैं दोबारा अनाउंस करना चाहूंगा कि एक तो हमारी आईएल्स की मास्टर क्लास है जी, एवरी संडे आप फ्री ऑफ कॉस्ट ये क्लास लगा सकते हो। अगर आप कहीं पे भी आप जॉब कर रहे हो और आप वर्किंग में और आपको लगता है कि भाई आपके पास टाइम नहीं है, तो चंडीगढ़, अंबाला, कुरुक्षेत्र, करनाल, इन ब्रांचेज में जाके आप आईएल्स की क्लास ले सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। और एवरी मंडे हमारा नया बैच स्टार्ट होता है, उसमें भी स्पेशल डिस्काउंट है आज की डेट में स्टूडेंट्स को। तो आप एक तो संडे जरूर मत भूलना कि आप अगर आईएल्स बार बार दे चुके और आपका आईएल्स का स्कोर नहीं आ रहा है, आप आईएल्स करने की सोच रहे हैं, किसी अदर इंस्टीट्यूट्स में आप पढ़ रहे हैं या आप वर्किंग में हैं, तो डेफिनेटली प्लीज एक बार मेरे से आके जरूर मिलिए और ये क्लास जरूर लगाइए। जो नियरेस्ट आपके पड़ता है उस वहां के प्लीज। जी प्रदीप जी, न्यूजीलैंड द आलम की है इस वक्त, वीजाज द आलम की। न्यूजीलैंड जी देखिए, पीछे कुछ रिफ्यूजल्स हैं स्टूडेंट्स की, ये मार्केट में जो निकल के आया, बल्कि आज भी एक डेलीगेट्स मेरे पास आके बैठे थे चंडीगढ़ ऑफिस में, तो यही डिस्कशन हो रहा था कि थोड़ा सा डे बाय डे दोबारा उठ रहा है और हमारा भी वीजा स्टार्ट हो चुके हैं आने, लेकिन बच्चे के पास जेन्युइन फंड्स होने चाहिए और इट शुड बी 6 मंथ ओल्ड। और क्या नाम है, जो भी आपके पास फंडिंग डॉक्यूमेंट्स है उसकी बाय ईमेल, हम तो बाय ईमेल उनकी वेरिफिकेशन एम्बेसी से कर रहे हैं, क्योंकि आज की डेट में जो नोटबंदी के चक्कर में भी रिफ्यूजल्स हैं कि वो जो आज की सिचुएशन से एम्बेसी बोलती है कि भाई क्लैरिफिकेशन हो नहीं पा रही, या फिर बैंक मैनेजर सारे बिजी हैं लोगों को पैसे देने में, तो कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम है। तो अपनी वेरिफिकेशन करके बाय ईमेल तो आप फाइल एम्बेसी में लगाओ, तो डेफिनेटली यू विल गेट द वीजा। बट सेकेंडली ट्राई टू गेट द कॉलेज लाइक गवर्नमेंट कॉलेज, या फिर प्राइवेट भी ले रहे हैं तो स्पेशलाइज कोर्स लो, जैसे इंजीनियरिंग के कोर्सेज हैं, अकाउंटिंग के कोर्स हैं, हॉस्पिटल मैनेजमेंट के कोर्सेज हैं, जिसकी वैल्यू है वो कोर्स लो, डेफिनेटली आपका वीजा आएगा। सर कनाडा द मई इनटेक द की स्टेटस है? कनाडा मई बढ़िया है जी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनटेक बहुत छोटा, मैं अगेन बताना चाहूंगा, अगर टाइम पे फाइल लगाओगे तो डेफिनेटली वीजा आएगा, अदरवाइज सितंबर इनटेक पे बात चली जाएगी। अपना जितना जल्दी अगर आप आईएल्स कर रहे हैं तो प्लीज अपना कंडीशनल ऑफर लेटर अप्लाई कर दीजिए। अगर आईएल्स कर चुके हैं तो वेट एक दिन भी मत करो, आप आओ और अपना एडमिशन लो, ताकि टाइम पे, क्योंकि सीटें कम होंगी, जाने वाले बच्चे उतने ही हैं, लेकिन कॉलेज कम है, सिलेक्टेड कॉलेज है और सिलेक्टेड कोर्सेज हैं, तो प्लीज बी अवेयर अबाउट इट। टाइम पे फाइल लगाओगे तो डेफिनेटली यू विल गेट द वीजा। कॉलर रेडी ने जी अगले ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਆਖਰੀ ਕਾਲ ਲਵਾਂਗੇ, ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਹੈਲੋ हेलो, हाँ जी, की सवाल है जी? गुड इवनिंग गुड सर। इवनिंग जी, की सवाल है? सर एक्चुअली रिसेंटली मैं जनवरी इनटेक लिए अप्लाई ਕੀਤਾ ਸੀ। कनाडा? एंड हाँ जी सर, कनाडा। एंड सर मेरा रिफ्यूजल आ गया। रीजन सर उन्होंने कहा है कि थोड़ा कोर्स नहीं मैच हैगा। क्या क्वालिफिकेशन आपकी? सर रिसेंटली मैंने 2016 में +2 पास आउट की है मेडिकल स्ट्रीम से, सीबीएसई बोर्ड। परसेंटेज 62% है। ओके, कोर्स कौन सा लिया था? बायोटेक्नोलॉजी टेक्नीशियन का। ओके, और आपके बायो में कितने मार्क्स थे? 60 अबव थे सर, 63 थे। आईएल्स में स्कोर 6 ओवरऑल, नो लेस देन 5.5। ठीक है जी, आप दोबारा फाइल लगाइए, आपका वीजा आ वीजा जाएगा। आप टाइम पे फाइल लगाइए अब की बार। मई इनटेक के लिए जनवरी में आपकी फाइल एम्बेसी में होनी चाहिए, ध्यान रखना, आप वीजा ले लोगे। एक से प्लीज मेरा अनाउंसमेंट मैं दोबारा बोलना चाहूंगा, कल मैं जलंधर ऑफिस में आ रहा हूँ, अगर आप नियर बाई हैं तो डेफिनेटली कल मेरे को आप 12 बजे से लेकर 6 बजे तक जलंधर ऑफिस में मिल सकते हैं। सैटरडे को मैं चंडीगढ़ होता हूँ, मंडे को अगेन चंडीगढ़, मंगलवार को अंबाला सिटी में, और वेडनेसडे को मैं 10 बजे से लेके 1 बजे तक करनाल ऑफिस में, और 2 बजे से लेके 6 बजे तक कुरुक्षेत्र में, और थर्सडे को चंडीगढ़, और फ्राइडे अगेन जलंधर, जो कि कल है। थैंक यू जी। कल ਤੁਸੀਂ ਜਲੰਧਰ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਵਾਲ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਅਧੂਰੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਨੰਬਰ ਡਿਸਪਲੇਡ ਨੇ, ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ 3:30 ਵਜੇ ਰਿਪੀਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲਈ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਰਣਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਧੰਨਵਾਦ।